नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। मकर संक्रांति का पर्व सोमवार को मनाया जा रहा है। ज्योतिषाचार्य पंडित धीरेन पांडे और एस नागपाल के मुताबिक संक्रांति सोमवार को सुबह 8:15 से लग गई और फिर दिन भर इसका मान रहेगा। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसी के बाद पुण्य काल प्रारंभ होगा। इस दिन प्रातः स्नान दान का विशेष महत्व है। सुबह सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही खरमास खत्म होगा और सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। बीते कुछ समय से मांगलिक कार्य नहीं हो रहे थे। चीन में नए साल से अब तक कोरोना के मामले तुलनात्मक तौर पर कम रहे, लेकिन अब चीन की सरकार ने चेतावनी दी है कि इस महीने कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आ सकती है। चीन के सरकारी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि दरअसल चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के प्रवक्ता मी फेंग ने मीडिया से बातचीत में बताया कि चीन के अस्पतालों में बुखार के मरीज फिलहाल कम है, लेकिन सांस संबंधी बीमारियां जैसे इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 का खतरा अभी भी बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन में सर्दी की वजह से इन्फ्लुएंजा वायरस और सांस संबंधी बीमारियां जैसे कोविड-19 के मामले बढ़ सकते हैं। कड़ाके की ठंड, कोहरे और शीतलहर से अभी राहत के आसार नहीं। मौसम विभाग ने अभी 3 से 4 दिन तक 5 राज्यों पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड और घने कोहरे की चेतावनी दी है। साथ ही 15 व 16 तारीख के लिए अलग अलग क्षेत्रों में रेड, ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया है। कई जगह तापमान 3 डिग्री से नीचे रहने से रविवार को भी भीषण ठंड रही। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने बताया कि सैटेलाइट तस्वीरों में सुबह 5:30 बजे के आसपास पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत घना कोहरा नजर आया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों के बीच शनिवार की देर रात राम मंदिर व राम जन्मभूमि थाने में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। सूचना के 5 मिनट के भीतर सुरक्षा में लगे अधिकारी राम जन्मभूमि परिसर पहुंच गए। तमाम एजेंसियों ने पूरे मंदिर को कब्जे में ले लिया। जगह जगह बम खोजा जाने लगा। दरअसल शाहजहांपुर के रहने वाले 12 वर्ष के बच्चे ने वीडियो गेम खेलने के दौरान 112 डायल कर दिया। फोन उठने पर उसने मजाक में पहले कहा कि राम जन्मभूमि थाने में बम है। कंट्रोल रूम से तत्काल पलटकर दूसरी कॉल की गई तो बच्चे ने कहा कि राम मंदिर में भी बम है। दिल्ली सरकार ने सोमवार से सभी स्कूलों को खोलने का आदेश जारी किया है। इसके बाद सभी क्लास फिजिकल मोड में शुरू हो जाएंगे। हालांकि बढ़ती ठंड की वजह से स्कूल के समय में बदलाव किया गया। अब कोई भी स्कूल सुबह 9 बजे से पहले शुरू नहीं होगा और 5 बजे के बाद कोई कक्षा नहीं चलेगी। नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी जारी की गई। शिक्षा निदेशालय ने जानकारी दी है कि ठंड के चलते स्कूलों का समय बदला गया है। इससे पहले नर्सरी से 5वीं तक के छात्रों की ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाई कराई जा रही थी, जबकि अब वे स्कूल जाकर पढ़ाई करेंगे। दिल्ली NCR में सर्द हवाओं के साथ घने कोहरे का कहर जारी है। इसी बीच दिल्ली हवाई अड्डे की ओर से यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई। यात्रा से पहले एयरलाइन से संपर्क करने की सलाह दी है। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग की ओर से आज और कल 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग ने 16 जनवरी तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया। हालांकि दोपहर बाद धूप खिलने की उम्मीद जताई। हाल ही में सैटेलाइट से एक तस्वीर जारी की गई जिसमें उत्तर भारत कोहरे की चपेट में नजर आ रहे हैं। बारिश और बर्फबारी न होने की वजह से मैदान से लेकर पहाड़ तक सूखी ठंड लोगों को खूब परेशान कर रही। सोमवार को भी मैदानी इलाकों में कोहरा छाने और पहाड़ी इलाकों में शीतलहर चलने से गलन वाली ठंड सताएगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बारिश न होने तक सूखी ठंड इस तरह की परेशान करेगी। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत पौड़ी, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा पर्वतीय जिलों में पाला पड़ने से सुबह शाम शीतलहर चलेगी। हालांकि दिन के समय मौसम शुष्क रहने से ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। पंजाब और हरियाणा में कड़ाके की सर्दी के मद्देनजर सरकार ने स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया। पंजाब में प्राइमरी से 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों में छुट्टी 15 जनवरी से 20 जनवरी तक बढ़ा दी गई। हालांकि 12वीं तक की बाकी कक्षाओं के लिए सोमवार 15 जनवरी से स्कूल खुल जाएंगे। इन कक्षाओं के लिए स्कूल का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशों के अनुसार प्रदेश में कड़ाके की सर्दी के कारण विद्यार्थियों की समेत सेहत सुरक्षा के मद्देनजर सभी सरकारी, एडेड मान्यता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों में प्राइमरी से 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए 15 से 20 जनवरी तक बंद रहेंगे।
स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र खीमसर को 18D सिविल लाइन मिला है। हालांकि इसके पास में उनका निजी आवास भी है। बाबूलाल खराड़ी 383A सिविल लाइन, मदन दिलावर 380 सिविल लाइन, सुरेश सिंह रावत 385A सिविल लाइन, जोगाराम पटेल 383 सिविल लाइन, अविनाश गहलोत 383 सिविल लाइन, जोराराम कुमावत 385B सिविल लाइन में आवंटित किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने मध्य दिल्ली के करोल बाग में गुरु रविदास मंदिर में पार्टी के स्वच्छता अभियान में भाग लिया। इस दौरान नड्डा ने कहा कि भाजपा ने मकर संक्रांति से 22 जनवरी अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह तक देश भर के मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के बाद भाजपा ने फैसला किया है कि मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक पार्टी नेता और कार्यकर्ता देश के कई मंदिरों और पवित्र परिसरों में स्वच्छता अभियान चलाएंगे। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।